अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अडयाला के बाहर इस वक्त दमादम मस्त कलंदर चल रहा है क्योंकि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी तादाद में पुलिस वाले 3 नाके लगाए गए हैं और इनकी जानिब से कुछ बड़ा करने का प्लान किया गया है। दूसरी तरफ जंग अखबार की खबर ने हर सफ़ में मातम बिछा के रख दिया है, हर सफ़ में आग लगा दी है, जहाँ पर इमरान फैज़ ISPR इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम किया गया है इस खबर में और बताया गया है, या हम समझ रहे हैं कि कौन कहां पर क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, कौन अपनी सियासत को चमकाने के लिए काफ़ी गंद उछालने की कोशिश कर रहा है किसी और का नाम लेकर। 16 दिसंबर है जी, आज 2 जगहों पर दहशतगर्दी APS, आप सबको पता है, एक ऐसा सानिया जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया, उस पर दुनिया खामोश थी। लेकिन जो बॉन्डी बीच है इसको ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इस पर हम बात करेंगे। और सुहेल खान अफरीदी ने मुक्तदरा को बड़ा सरप्राइज़ देने का ऐलान कर दिया है, तैयारी कर दी है। मैं बच्चा नहीं हूँ, अब आप बहुत कुछ देखेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी। सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट इस वजह से है क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है और इसकी बेहद ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जंग अखबार की खबर के हवाले से। जंग अखबार की खबर है अंसार अब्बासी की तहरीर, इसमें लिखा है ऊपर सबसे अहम खबर, 9 मई का वाक़या, इमरान फैज़ गठजोड़ ISPR ने दावा नहीं किया। ये जी वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से जो इमरान और फैज़ हमीद को जोड़ा जा रहा है, इसके हवाले से तो कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है। फिर लिखते हैं अंसार अब्बासी कि जनरल फैज़ के हवाले से तो जो बातें की जा रही हैं, यानी कि जो बातें इस वक्त नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के की जा रही हैं, वो लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं और जो दावा करते हैं कि हमें मुक्तदरा की जानिब से जो है हम बड़े बावसूख ज़राए से इन खबरों को कर रहे हैं। तो ISPR ने वो कहते हैं जी अपनी ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है। कहते हैं कि 9 मई के हवाले से ISPR ने कुछ भी नहीं बोला। तो कहा जा रहा है कि इमरान खान जो फ़ौज में गद्दारी करने के लिए फैज़ हमीद के साथ बहुत बड़ी गेम डाली थी, इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो क्या अब मुक्तदरा इस हवाले से एक कदम जो है पीछे हट रहे हैं? क्या जो पॉलिटिशियंस टेलीविज़न पे बैठकर अपनी चांदी चमकाने या अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत चमकाने के लिए बड़ी गेम्स खेलने की कोशिश करें, उनको मुक्तदरा की जानिब से वार्निंग दी गई है? क्योंकि अभी तक ISPR की जानिब से जो है कोई बयान सामने नहीं आया। ये तहरीर लिखी है जंग अखबार में अंसार अब्बासी की जानिब से। उन्होंने कहा 9 मई का वाक़या, इमरान फैज़ गठजोड़ ISPR ने दावा नहीं किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये उन लोगों को जवाब है जो इन लोगों का नाम, ऊपर वालों का नाम लेकर बहुत सारी गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को गंदा कर रहे हैं या आपस में इन लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर बात नहीं करे जो नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन वाले मामले पे काम डाला था, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई नेशनल टेलीविज़न पर बात नहीं करता, क्योंकि अपनी हुकूमत आप क्यों बात करेंगे। दूसरी तरफ जी हम बात कर लेते हैं, बहनों से आज मुलाकात का दिन था, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई और पहले ही कह दिया गया था कि मुलाकात अब किसी सूरत नहीं करवानी क्योंकि होनी ही नहीं है मुलाकात। तो हुकूमत ने इस वक्त बड़ी तादाद में वहाँ पर 3 जगह पर नाके लगाए गए हैं, उसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस को वहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई गई है, 2 वाटर कैनन्स भी वहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। मुलाकात नहीं करवाएंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे और बड़ा कुछ होने वाला है। तो रिपोर्टर्स के मुताबिक 3 जगह पर बड़े नाके हैं, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, इंतहाई डर और खौफ का आलम नज़र आ रहा है पुलिस की आंखों में। पुलिस डरती है, ये लोग डरते हैं इमरान खान की बहनों से मुलाकात हो जाएगी तो इनकी जो है वो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। 2 तस्वीरें इमरान खान की आती हैं पुशअप और पुलअप करते हुए, उसके बाद इनकी सफ़ों में मातम था। इनको समझ ही नहीं आ रही कि भाई हम जो इतनी मकारियाँ कर रहे हैं बाहर बैठ के, हमने हर साजिश कर ली, ये कैसा इंसान है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसकी 2 तस्वीरें आती हैं तो बड़ी तादाद में आवाम जो है वो खड़ी हो जाती है। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। इमरान खान की तीनों बहनें समेत किसी पार्टी रहनुमा को आज मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान की तीनों बहनों और PTI के कारकुनान ने फैक्ट्री नाका पे इस वक्त धरना दिया हुआ है। आप सबको पता है कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी, सख्त इंतजाम किए गए थे। नौरीन खान, अलीमा खान, उज़मा खान कारकुनान के साथ फैक्ट्री नाके पर पहुंची तो पुलिस से उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। पुलिस की जानिब से रोके जाने के बाद तीनों बहनों और PTI कारकुनान ने वहीं पर धरना दे दिया जो अभी तक जारी है। दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से अडयाला जेल के इतराफ में आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, हाई अलर्ट है सिक्योरिटी। दफ़ा 144 नाफिज है। जेल जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, कैदी वैन भी वहाँ पर मौजूद है और पुलिस की जानिब से जो गोरखपुर के मकाम पर एंटी राइट्स वॉल्स लगाई गई हैं, जबकि अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर वाटर कैनन जो है वो भी पहुंचा दी गई हैं, 2 पहुंचाई गई हैं। अडयाला जेल इंतजामिया को गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के लिए PTI रहनुमा की फहरिस्त पहुंचाई गई थी। 6 रहनुमाओं के नाम शामिल थे और अब आप देखें कि ये सारे मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं कि मुलाकात नहीं करवानी, आपने जो करना है कर लें।
आप जो कर सकते हैं आप करें, हमने आपकी मुलाकात नहीं करवानी है। तो ये है कि उनकी बहनों ने भी कह दिया कि हम ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। दूसरी तरफ जी हम बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है बॉन्डी बीच 95 के, और आप सबको पता है कि आज 16 दिसंबर है, एपीएस अटैक हुआ था और किस तरह से पाकिस्तान ने कितना कुछ खोया था। मासूम बच्चे जो शहीद हुए थे, किस तरह से उनको शहीद किया गया। और जब एपीएस पेशावर में हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए थे तो दुनिया खामोश थी, लेकिन अभी 95,000 पोस्ट जो है वो की जा चुकी हैं बॉन्डी बीच के हवाले से, और दुनिया जागी है इस वाक़े पे। पाकिस्तान को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पता चल चुका है कि कहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली, किस तरह से जो है वो किन के बंदे हैं जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के मामला थे पाकिस्तान को गंदा करने के लिए। इनके मुंह पर जो है जन्नाटेदार थप्पड़ पड़े हैं कि पाकिस्तान को गंदा करने की तुम्हारी साजिशें हैं, तुम पीछे से ही वार कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ये भी गिर चुके हैं। तो अब आप ये देखें कि इस वक्त लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा था अभी बॉन्डी बीच के वाक़े पर। क्या पाकिस्तानी बच्चों का खून सस्ता था? एपीएस पेशावर के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। क्या दहशतगर्दी सिर्फ तभी दहशतगर्दी होती है जब मगरिब में दहशतगर्दी हो? हम डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी दहशतगर्दी हो, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन झूठे बयानिए और पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने पर अब कोई भी चीज़ पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एपीएस के शोधा हमें याद दिलाते हैं कि हम सब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, ये दुनिया को समझने की ज़रूरत है। इसकी कोई कौम नहीं होती, उसकी जो है कोई पहचान नहीं होती, लेकिन कुर्बानी देने वाली कौम, इसका नाम पाकिस्तान है, उसने हमेशा से कुर्बानियाँ दी हैं। और हम अब हमेशा जो है वो गलत को गलत बोलते आए हैं, हम गलत बोलेंगे भी। ये जो सानिया हुआ ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम अपने पेशावर में मासूम बच्चों को कभी नहीं भूलेंगे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।